हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। टॉप 5 फाइनेंस कोर्सेज आफ्टर 12th। तो आप में से जितने बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं, आप कॉमर्स के बच्चे हैं, आप आर्ट्स के बच्चे हो सकते हैं, या फिर साइंस स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड अगर आपको कैरियर बनाना है, कोर्सेज सर्च कर रहे हैं कि सर 12th के बाद अगर हम फाइनेंस में कैरियर बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, नहीं पता है, तो ये वीडियो आपकी उन सारे कोर्सेज को जानने में कैसे करना है, कहां से करना है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। वन बाय वन सारे ही पांचों कैरियर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कोर्सेज के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं फाइनेंस का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने फाइनेंस अभी तक पढ़ा नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत कम अवेयरनेस है लेकिन थोड़ी कम अवेयरनेस है। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं फाइनेंस को समझाऊं तो दो चीजें हमें फाइनेंस में समझनी है बच्चा। एक है मनी मैनेजमेंट, एक है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। पहला है मनी मतलब कैश मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है कि पैसे जो आ रहे हैं, कैश का जो इनफ्लो हो रहा है और कैश जो जा रहा है, मनी जो बाहर जा रहा है, कैश का जो आउटफ्लो हो रहा है, उस पर नजर गड़ा के रखना, उसको मेजर करना, उसको एनालाइज करना, उसको सही तरीके से मेंटेन रखना। राइट, तो ये कैश मैनेजमेंट फाइनेंस का पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कहां पर हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये भी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फाइनेंस फील्ड का। तो दो मेन चीजें हमने समझी है फाइनेंस में, कि एक जो फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल क्या होता है, फाइनेंशियल जो हमारा मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर आप इसको बोलते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बोलते हैं। उनके दो मेन ये जॉब प्रोफाइल में कहीं ना कहीं एस्पेक्ट जुड़े रहते हैं, वेल्थ या फिर कैश मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? चलिए अब बढ़ते हैं वन बाय वन, कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जो आफ्टर 12th आप कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री कोर्सेज भी बताऊंगा, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपको बताऊंगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो कोर्स है जिसपे आपको नजर बना के रखनी है, वो है हमारा बीबीए इन फाइनेंस। बीबीए इन फाइनेंस, बीबीए में बहुत ही पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है जिसको हम फाइनेंस बोलते हैं, वो आप चूज कर सकते हैं। बीबीए 3 साल का अंडर ग्रेजुएट हमारा प्रोग्राम है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही ये सब कवर होता है। अगर हम बात करें कि आप इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या, बीबीए फाइनेंस में पढ़ेंगे क्या, तो यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ट्रेडिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड रिस्क मॉडलिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि फाइनेंस, किसी भी फाइनेंस फील्ड का कोर है, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आप ये कोर्स को करने जा रहे हैं तो इंडिया में 3 से 6 लाख रुपए टोटल कोर्स की फी रहेगी। अगर आप एब्रॉड से करने जा रहे हैं तो मिनिमम 30 लाख आपको फीस पे करनी पड़ेगी। बीबीए फाइनेंस क्योंकि एक ग्लोबल लेवल का कोर्स है, मैनेजमेंट के कोर्सेज आप फाइनेंस फील्ड से बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी परस्यू कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? चलिए, अगर हम ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करेंगे तो समवेयर अराउंड 4 से 5 लाख रुपए, जी हां, पर एनम अर्न कर सकता है एक न्यूली फ्रेश ग्रेजुएट, बीबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। अगर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं तो 1 to 2 लाख पर मंथ तक भी इजीली आप 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद अर्न कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन से इंडिया के अच्छे कॉलेजेस हैं जहां से हम बीबीए फाइनेंस कर सकते हैं। नार्सी मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जैन यूनिवर्सिटी, शहीद सुखदेव, केशव महाविद्यालय, अनिल सुरेंद्र मोदी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, एमईटी बिजनेस स्कूल, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये पूरा ही नाम है। राइट, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, डीवाई पटेल यूनिवर्सिटी। राइट, तो ये इंडिया के कई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं जो कि बीबीए फाइनेंस आपको ऑफर करते हुए मिल जाते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट कोर्स के ऊपर जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं, जो कि है सीएमए। सीएमए एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। आप ये प्लेन भी कर सकते हैं, मतलब बिना ग्रेजुएशन के, या फिर ग्रेजुएशन के साथ करते हैं तो एक एडवांटेज है, आपको एक बैकअप मिल जाता है, चाहे बीएससी के साथ करें, बीए के साथ करें या फिर बीकॉम के साथ करें। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? चलिए
सीएमए एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। सीएमए यूएस भी होता है, सीएमए इंडिया भी होता है। तो आपको जो भी प्रेफरेबल लगे, अगर ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए तो सीएमए यूएस से कर सकते हैं, अगर इंडिया में ही रह के वर्क करना है तो सीएमए इंडिया भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मेन वर्क होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को प्रोड्यूस करना हर साल। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो कॉस्ट मैनेजर कौन होते हैं? कॉस्ट जो मैनेज करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं, मिनिमम कॉस्ट पे कैसे मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर पाएं, वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कॉस्ट अकाउंटेंट का। तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसी प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं सीएमए कोर्स को करने के बाद। सीएमए कोर्स बेसिकली 12th के बाद 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन के बाद ये 2.5 साल का कोर्स आपका होता है। ठीक है बच्चा, सीएमए कोर्स कर कर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की पोजीशन में, कॉस्ट अकाउंटेंट की पोजीशन में, कॉर्पोरेट कंट्रोलर, मैनेजमेंट अकाउंट जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। अगर एवरेज सैलरी की बात करूंगा तो 5 लाख के नियर अबाउट इसका मिनिमम सैलरी रहती है आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीएमए कोर्स। ठीक है, आगे बात करें तो सीएमए के अच्छे इंस्टीट्यूट कौन से अवेलेबल हैं, क्योंकि सीएमए कोई भी कॉलेजेस या फिर स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कराते हैं। इंडिगो लर्न, अनअकैडमी, विद्यासागर इंस्टीट्यूट, जेल एजुकेशन, वॉल स्ट्रीट स्कूल, एडलाइन, नॉर्थ स्टार एकेडमी, ये कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो कि सीएमए की कोचिंग वगैरह, ट्यूशंस वगैरह आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबके ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाकर इनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, इन एन एवरेज 2 लाख तक आपकी 3 साल के सीएमए की फीस लग जाती है अप्रॉक्स। चलिए, थर्ड नंबर का इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइनेंस से या फिर अकाउंटिंग और फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोर्स है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आप 12th के बाद ही परस्यू कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे। जी हाँ, सीए को किसी भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द बच्चे कॉमर्स के ही करते हैं, लेकिन साइंस वाले और आर्ट्स वाले भी एलिजिबल हैं सीए कोर्स के लिए। सीए कोर्स एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि आपको कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये दोनों अलग अलग प्रोफाइल है, राइट। कॉस्ट से रिलेटेड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्सेशन वगैरह, ऑडिटिंग वगैरह से ज्यादा यहाँ पर रिलेट करता है। ठीक है, द कोर्स इज रन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI यहाँ का फाउंडेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये कोर्स को रन करती है। ये भी किसी कॉलेजेस वगैरह में नहीं होता है, इसके लिए भी आपको इंडिविजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यहाँ पर द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, एश्योरेंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, अप्लाइड फाइनेंस और टैक्सेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, समवेयर अराउंड 5 लाख से लेकर 20 से 25 लाख पर एनम तक आप अर्न कर सकते हैं विद इन एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 ईयर्स। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं करना क्या है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं सीए कोर्स को करने के। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चा 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है सीए फाउंडेशन, फाउंडेशन का आप एग्जामिनेशन देते हैं, 4 पेपर यहाँ पर आते हैं। आईपीसीसी हमारा स्टेज 2 या लेवल 2 होता है सीए एग्जामिनेशन का, जहां पर 2 लेवल्स आपको या 2 ग्रुप्स आपको क्लियर करने पड़ते हैं, 4 पेपर यहां पर आते हैं। स्टेप 3 में आपका आईपीसीसी, मतलब आपका आईपीसीसी ये सेकेंड स्टेज को करने के बाद आपको नियर अबाउट 2 से 2.5 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। नियर अबाउट 2.5-3 साल तक वो खिंच जाती है, वो अलग बात है। आर्टिकलशिप 2.5 साल तक आपको करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। किसी भी एक अकाउंटिंग फर्म में जाकर आपको एनरोल करना पड़ता है और वहां पर एज आर्टिकलशिप वर्क करना पड़ता है। ठीक है बच्चा, जैसे ही आर्टिकलशिप आपकी फिनिश होती है तो आपका फाइनल लेवल सीए फाइनल आ जाता है, जो कि आपको क्लियर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी सीए से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है हमारा फाइनेंस और अकाउंटिंग फील्ड का। फोर्थ जो हमारा कोर्सेज अवेलेबल है फाइनेंस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए, वो है बीकॉम में अकाउंटिंग और फाइनेंस स्पेशलाइजेशन। इसी कोर्स को BAF, बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नाम से भी कई स्टेट्स में, कई यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाना जाता है। ऑलमोस्ट सिमिलर ये कोर्सेज हैं, चाहे आप बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लीजिए या फिर बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लीजिए, दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही कोर्सेज हैं, सिमिलर ही कैरियर ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। ये भी 3 साल का लॉन्ग टर्म, 3 साल का रेगुलर डिग्री प्रोग्राम है जो कि आप अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नॉलेज गेन करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम एनुअल फीस की बात करेंगे तो काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेस देन 2 to 3 लाख में आपका 3 साल का ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो बिजनेस एनालिस्ट, मनी मैनेजर, रिस्क एनालिस्ट, सीनियर अकाउंटेंट, मार्केट एनालिस्ट,
इन्वेस्टमेंट बैंकर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। अगर सैलरी की बात करेंगे तो 3 to 5 लाख पर एनम एक एवरेज सैलरी बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की रहती है। कॉलेजेस की अगर हम बात करेंगे तो स्टेला मैरिज चेन्नई है, के पीबी हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई है, लॉयला कॉलेज चेन्नई है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर है, सेंट एंड्रू कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एंड साइंस मुंबई है, नरसिंह मोहन जी हमारा मुंबई है, जय हिंद मुंबई, तोलानी कॉलेज मुंबई, मीठीबाई कॉलेज मुंबई, एचआर कॉलेज मुंबई। ये कुछ बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कॉलेजेस हैं। हो सकता है कई जगह बीएफ नाम से भी ये कोर्स आपको अवेलेबल हो। आप पहले प्रेफरेंस आपके अच्छा कॉलेज रहनी चाहिए, कोर्सेज दोनों में से कोई भी अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5th नंबर का जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो है बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, ये भी कोर्स बैचलर इन फाइनेंशियल मार्केट नाम से भी कई कॉलेजेस में अवेलेबल है, तो आप वहां से भी इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, इफ इन केस आप इन पांचों ऑप्शंस में से किसी भी एक के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बच्चा, BFM बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट या बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट 3 साल का अंडर ग्रेजुएट हमारा प्रोग्राम है जो कि वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को कवर करता है। इसमें अगर टॉपिक्स की बात करें तो इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटी लॉ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे सीखनी है, आईटी लेवल पे कैसे हम अपने फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट होता है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। एवरेज सैलरी यहाँ पर 4 to 6 लाख पर एनम रहती है और ये काफ़ी ज़्यादा स्कोप वाली फील्ड है आज के टाइम में, जहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुकी है लोगों की। वहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना, फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज रखना, स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है। कॉलेजेस की बात करेंगे तो नरसिंह मोहन जी मुंबई, एचआर कॉलेजेस मुंबई, ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द 10 में से 9 कॉलेजेस आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेंगे, क्योंकि वहां पर इन कोर्सेज की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और काफ़ी अच्छे कॉलेजेस भी वहां पर अवेलेबल हैं। हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई, मीठीबाई कॉलेज मुंबई, जय हिंद मुंबई, तोलानी कॉलेज मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड रिसर्च कारजात ये भी महाराष्ट्र में ही है, गुरु नानक खालसा कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स मुंबई, ठाकुर कॉलेज मुंबई, SK सौम्या मुंबई और सौम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी मुंबई। तो ये बच्चा हमारे 5 कोर्सेज थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 5 कोर्सेज मेरे अकॉर्डिंग, जो कि फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंस फील्ड में कैरियर बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन 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 मैं रिपीट करता चलूं, इन कोर्सेज को वही बच्चे करें, इन कोर्सेज को वही बच्चे करें जिनका अकाउंटिंग पार्ट स्ट्रांग है, फाइनेंशियल पार्ट स्ट्रांग है, मतलब प्रैक्टिकली पार्ट नंबर्स में बहुत अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं या फिर इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं, राइट। इन तीनों चारों सब्जेक्ट में से एक ना एक सब्जेक्ट में आपका अच्छा होना जरूरी है, चाहे आप कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं या फिर आर्ट्स के हैं। साइंस के हैं तो मैथमेटिक्स अच्छी होना जरूरी है, आर्ट्स के हैं तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉमर्स वाले हैं तो वो जानते ही हैं मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स यहाँ पर होना जरूरी है। और एक बहुत सारे कॉलेजेस में ये क्राइटेरिया भी है कि मैथमेटिक्स जरूरी होनी चाहिए आपके पास 11th और 12th में, तभी आप फाइनेंस के कोर्सेज कर पाते हैं अच्छे कॉलेजेस से। तो बच्चा ये थे 5 ऑप्शंस जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आफ्टर 12th। इनके ऊपर किसी में से भी अगर डीप वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट सूचना, 85% के नियर अबाउट बच्चे जो मेरे ये वीडियोस देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ अभी तक ये चैनल, तो मैं प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी बच्चों से कि प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशनल जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, उनको भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों तक यूट्यूब ये चैनल को रिकमेंड कर सके। आई विश ऑल द बेस्ट। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।